Good morning, guys. Welcome back to the channel. It's your boy Anirudh, and we are in a VRS, and again, it's a different VRS. So, as you can tell, we are in a different VRS because again, this is our next project, and as you can tell, for most part, it's in a very good condition compared to the last one. क्योंकि इसमें mostly let's say 70 to 80% काम हो चुका है. Interiors are done. एक्सटीरियर्स में द कार हैज़ बीन रीस्प्रेड, हेडलाइट्स मॉडिफाइड है और हमने ऑलरेडी गाड़ी के लिए सारा सामान पहले ही सप्लाई कर दिया था. इंटरकूलर किट, डाउन पाइप, द SCI डिलीट किट एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल द स्पेयर्स, टाइमिंग किट एंड ऑल हमने पहले ही सप्लाई कर दिया था. नाउ द कार, द प्रोजेक्ट इज़ एट द एंड स्टेज, तो ये फाइनलाइजेशन के लिए हमारे पास आई है. सो अभी हम निकले हैं हमारे फर्स्ट मॉड की तरफ, दैट इज़ इंस्टॉलिंग अ मफलर. करंटली जो मैं 3 इंच की डाउन पाइप ऑफर करता हूँ वो गाड़ी में लगी हुई है एंड हैज़ अ ह्यूज रीमस का मफलर, बट एज यू कैन टेल गाड़ी में कोई आवाज़ ही नहीं है बिकॉज इट हैज़ द स्टॉक रेजोनेटर एंड जो मफलर है इट्स अ लिटिल टू बिग फॉर द कार टू मेक एनी काइंड ऑफ साउंड. एंड स्टॉक रेजोनेटर अभी भी गाड़ी में लगा हुआ है, तो जो कार है अराउंड 4000-5000 RPM पे गाड़ी चोक कर रही है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जो स्टॉक रेजोनेटर की पाइपिंग है वो इट्स हार्डली लाइक 2 इंचेस. तो अभी हम एग्जॉस्ट का काम कराने जा रहे हैं. जो मफलर हम लगवा रहे हैं दैट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज द कार इज़ ऑल्सो अ लिटिल स्पेशल. आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द कार इन अ बिट. एक बार हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, देन आई विल गिव यू अ टूर ऑफ द कार एज वेल कि गाड़ी में क्या क्या काम हो रखा है. सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स. स्टॉक व्हील्स पे है एंड इट्स पेंटेड ब्रॉन्ज एंड front if you'll see I have provided these drill rotors, drilled and slotted, and yellow stuff pads, and for most part the car is stock and currently गाड़ी पे है ये रीमस का मफलर. I'll start it up and make you the exhaust जो कि बिल्कुल ही माइल्ड है. and this is how the interior looks. इंटीरियर अभी रीबिल्ड कराया था तो it looks amazing. खाली इसमें एक काम है, वो है हेडलाइनर का and the original gear knob and everything, the original steering. and गाड़ी अभी फ्रेशली पेंट हुई है तो it looks amazing. खाली इसमें अभी पॉलिश कराना बाकी है and maybe some coating. let me show you under the hood what I am talking about. इसमें स्पेशल क्या है. firstly the basics, KSM intercooler, हमारी intercooler piping and R8 coil pads, ECS tuning की strut brace and ये जो एक्स्ट्रा तुम कंटेनर देख रहे हो दैट इज़ फॉर इंटरकूलर का स्प्रे. एंड हमारा बेसिक जो हमने इसमें SCI डिलीट किट प्रोवाइड की थी बट ये प्रॉपर्ली नहीं हुआ, तो आई विल हैव टू गो थ्रू अगेन एंड कंप्लीट ऑल दिस. एंड ये सब प्रॉपर डिलीट्स करने बाकी है अभी. And the special thing I was talking about is behind over there. तो ये जो तुम पीछे टर्बो देख रहे हो that is not a stock turbo, that is KO4. And for those of you who don't know, KO4-001 is a OEM upgrade for the Mark 1s. क्योंकि ये जो टर्बो आता था ये आता था हमारी Audi TTs में. तो now we have to just ट्यून द कार एंड हमें इसे स्टेज 3 रीमैप मारना है. ऑल्सो इसमें फ्यूलिंग अपग्रेड करने हैं लाइक अ 4-valve फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर एंड अ 265 लीटर पर आवर पम्प लाइक द वे वी डिड ऑन द स्टेज 2 प्रोजेक्ट. एंड फॉर द मफलर दिस इज़ what we are going to install. This is a Miltech Sport, original Miltech exhaust from UK. Obviously this is used and we found it and it's a complete bolt-on exhaust. And this is one of the OG exhaust and one of the few companies, I believe 1 or 2 companies जो Mark 1 के लिए bolt on exhaust बनाती थी. and this is one of those company, Miltech Sport, and this is the iconic oval tip which used to come and which fits really well in the stock cutout of the Mark 1 VRS bumpers. It is hands down one of the most sweet sounding exhausts for the Mark 1, for the 20 valve turbo engines.
and I'm very excited to hear it how it sounds on a non-resonated 3-inch downpipe exhaust, क्योंकि मैंने इससे पहले सुना है but वो था resonated exhaust and 2.5-inch downpipe. So I'm very excited to see what it sounds like. एंड ये हम मफलर बेसिकली इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो कस्टमर है, जो ओनर है, डजंट वांट अ वेरी लाउड एग्जॉस्ट, बट ऑल्सो ये जो अभी करंट एग्जॉस्ट है डजंट साउंड लाइक एनीथिंग. एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इट्स अ रिस्ट्रिक्शन फॉर द एंड इट्स ह्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी बड़ा स्टॉक एग्जॉस्ट एंड इट्स नॉट लेटिंग द इंजन ब्रीथ प्रॉपर्ली. सो दैट्स व्हाई वी आर इंस्टॉलिंग अ फ्री फ्लो. And this will be again paired with a 2.5-inch stainless steel का pipe connecting this end to the down pipe, and जो बीच में resonator है वो delete करेंगे. So it will be a complete stainless steel exhaust. Let me just show you how it sounds on a startup. As you can tell यही है आवाज़, खाली इससे ज़्यादा आती ही नहीं है. Even if I'll rev it, इससे ऊपर टोन जाने नहीं वाला है. So anyways, I'll rev it for you and show you how it sounds. What is up, guys? So it's been a while. It's been a couple of days since I have gotten the exhaust work done. I didn't update you actually because exhaust तो लग गया but it wasn't done completely क्योंकि जो हमारा exhaust hanger था that was broken, तो I had to source a new exhaust hanger ताकि जो मफलर की फिटमेंट है वो बराबर हो सके. सो मीनवाइल द कार साउंड्स गुड बट दैट इज़ नॉट द रीज़न आई हैव पिक्ड अप द कैमरा अगेन. एक्चुअली आज हम करने वाले हैं गाड़ी को ट्यून. आज हम स्टेज 3 मैप डालने वाले हैं एंड दिस इज़ अ लैपटॉप. मैं अभी इससे जस्ट VCDS लॉग्स लिए मैंने थोड़े से, तो अभी एवरीथिंग चेक्स आउट फाइन. मे बी हमारे टर्बो का जो वेस्ट गेट है उसके सेटिंग में इशू है, तो हम वो फिगर आउट करेंगे. But before that we'll flash the stage 3 file and also install a 4-bar fuel pressure regulator as this map is made for 4-bar fuel pressure regulator. So let's go boys, it's finally time that we are going to flash the stage 3 file. Once we are done flashing the file, हम ये install करेंगे Bosch का genuine 4-bar fuel pressure regulator. We are going to write the file now. This is the stage 3 file with 2-step. So yeah, there you go. अभी थोड़ा टाइम में यहाँ से चेक इंजन लाइट चला जाएगा. दैट्स व्हेन द ECU इज गेटिंग फ्लैश्ड. सो या देयर यू गो. यहाँ से हमारा चले गया चेक इंजन लाइट, मतलब अभी फ्लैश हो गया बिगिन. सो वंस इट्स डन आई विल गेट बैक टू यू. ये लो हमारा हो गया स्टेज 3 कंप्लीट एंड हो गया चेक इंजन लाइट आ गई, मतलब फ्लैश हैज़ बीन डन. सो लेट्स स्टार्ट अप. या देयर यू गो, कार स्टार्ट हो गई है. सो इसलिए मैंने एग्जॉस्ट का तुम्हें फिटमेंट एग्जॉस्ट के बारे में वीडियो नहीं दिखाया था क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमारा वो टूटा हुआ है माउंट, तो ये बराबर नहीं बैठ रहा. इसको आना चाहिए इधर ऊपर आएगा ये, तो इतना गैप है. बट थोड़ा आइडिया मिल जाता है हाउ इट साउंड्स अमेजिंग. तो इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वीडियो सुनाऊंगा हाउ इट साउंड्स. बट एक दो क्लिप मैंने लिए थे दिवाली वाले दिन. आई हैड फ्लैश द स्टेज 2 2-step, तो मैं अभी आई विल पुट इट ओवर हियर, तो यू विल गेट एन आइडिया हाउ इट साउंड्स एंड 2-step पे कितनी बढ़िया आवाज़ करती है. So yeah, it sounds amazing on 2-step. But yeah, अभी now let's proceed with this. हमारा मैप तो सक्सेसफुल हो गया है. Now we'll get this 4-bar का fuel pressure regulator installed and then we'll again take a log and then we'll confirm if the map has been done successfully. Get an idea कि गाड़ी boost कितना बना रही है, timing कितना retard कर रही है and hopefully ये सब safe parameters में. So let's leave this laptop, दूसरा VCDS का laptop लेके आते हैं and let's get going. तो चलो अभी हम कराने लगे ये चेंज 4-bar fuel pressure regulator. तो हम पुराना वाला निकाल के ये genuine Bosch का हम इंस्टॉल कराएंगे. तो once that is done then we can go out, test the car and हम उसके लेंगे logs पूरा VCDS लैपटॉप.
गाड़ी हो चुकी है अभी स्टार्ट एंड नाउ वी आर कनेक्टेड टू VCDS। अभी हम इसके लेंगे सेकंड गियर फुल एंड लेट्स सी हाउ द कार इज परफॉर्मिंग। सो लेट्स गो एंड डू सम पुल्स। ट्रैफिक है इस समय बट दैट्स हाउ इट pulls. It's pulling really hard and I hope it's making around 22 psi. अभी जब हम logs देखेंगे तो पता लगेगा as we don't have a boost gauge, but it's pulling really hard. Can't pull harder than this क्योंकि we are on a public road. So yeah, and it's packed with traffic. So in case you are wondering कि VCDS logs दिखते कैसे, ये ऐसे दिखते हैं। जो हमने दो logs लिए 001 and हमारा 115, basically 115 is for the boost and 001 is for engine speed, coolant, जो basic उसकी settings है, lambda control, ये सब दिखता है। and मैं तुम्हें last pull दिखाता हूँ जो हमने लिया था, जो कि obviously on camera नहीं, दूसरा छोटा पुल था जो दूसरा पुल मैंने लिया था। एज यू कैन सी ये है हमारा स्पेसिफाइड बूस्ट, ये है हमारा एक्चुअल बूस्ट। तो एज यू कैन सी यहाँ पे एट 10 इट वाज यहाँ पे इट वाज आस्किंग 24 PSI, वी आर गेटिंग अराउंड 21, यहाँ पे 23 और यहाँ पे हम 21 मिल रहे हैं। तो इट्स प्रिटी क्लोज बाय और शायद हमें हल्की सी अपना वेस्ट गेट की सेटिंग करनी पड़ेगी, बट फॉर मोस्ट पार्ट एज यू कैन सी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे हमें बूस्ट काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे भी एज यू कैन सी 24 हमारा स्पेसिफाइड है, मैप 24 PSI मांग रहा है, बट वी आर गेटिंग 21.2। तो इट्स अराउंड दिस अराउंड, सो इट्स विद इन द स्पेक, बट स्टिल हम थोड़ा सा इसको हम वेस्ट गेट का एक्चुएटर टाइट करेंगे ताकि हल्का सा हमें और बूस्ट मिल सके। एंड बाकी हमारा यहाँ पे लैम्डा कंट्रोल देख सकते हैं। फ्यूलिंग इसमें अभी नहीं दिखेगी क्योंकि फ्यूलिंग के लिए हमें दूसरे पैरामीटर डालने पड़ेंगे, बट बेसिकली दिस वाज फॉर बूस्ट। तो या एवरीथिंग चेक्स आउट, बट वील एनीवेज टाइटन द वेस्ट गेट एक्चुएटर। चलो अभी के लिए वील कॉल इट अ डे। नाउ आई विल पिक अप द कैमरा व्हेन वी आर डूइंग समथिंग मेजर एंड आफ्टर दैट वन मॉड वील एंड दिस वीडियो, एंड जो हम आगे का काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, क्योंकि एक वीडियो अगेन आई डोंट वांट it to become too lengthy and too boring. So yeah, so I'll now pick up the camera once we are doing something. So I'll see you now. Bye. What is up boys? Today is the next day and आज हम थोड़ा और डेटा लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा और रिफाइनमेंट करनी है। फ्यूलिंग को हम थोड़ा सा और परफेक्ट करेंगे, बट कार इज अमेजिंग, बट स्टिल आई वांट इट टू बी परफेक्ट। तो इट्स एंड अगेन इट्स नॉट अ ऑफ द शेल्फ मैप। ये जो मैप्स रहते हैं सारे कस्टम मेड रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, तो इसमें अभी हमें और ज़रूरत है थोड़ी लॉगिंग की। तो चलो अभी लॉगिंग हम कंटिन्यू रखते हैं एंड अगेन आई विल गेट अ न्यू फाइल, देन हम न्यू फाइल भी राइट करेंगे फिर उसके बाद। सो आज हम इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं डबल नेट पाइप एंड हमारी जो ओवर साइज इंटरकूलर की थ्रॉटल बॉडी पाइप है, ये दोनों इंस्टॉल कराएंगे। एंड ऑलरेडी जो हमने टिप को करेक्शन कराना था, बफर थोड़ा ऊपर करना था, वो हो चुका है। लेट मी शो यू हाउ द टिप लुक्स नाउ। दिस इज हाउ इट लुक। पूरा मफलर ऊपर कर लिया हमने, सो अभी ऐसी लुक आ रही है। इतना हल्का सा खाली बाहर है एंड यू कैन सी द लोगो। ये वाला भी पाइप ना थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ से खोल के ना, ये शायद दबेगा। तो व्हाट इज द बॉयज, उस दिन हमने इंस्टॉल कराया हमारा डबल नेट पाइप एंड थ्रॉटल बॉडी पाइप। आई विल मेक यू हियर हाउ इट साउंड्स नाउ। साउंड तो ठीक है, देखो सुन सकते हो।
पहले से बहुत लाउड है एंड ऑल्सो इट पुल्स ऑल्सो लिटिल हार्डर। जो पुरानी पाइप थी, एक तो उसमें जो बेंड था वो काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ था, तो एयर प्रॉपर्ली जा नहीं पा रही थी, हार्डली 1 इंच का गैप था। दूसरा उसमें एक चीज़ एक और थी कि जहाँ पे वो क्लिप टाइट किया था वो भी कट चुका था। तो आई एम ग्लैड कि वी गॉट इट रिप्लेस्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू गेट दीज 3 थिंग्स इंस्टॉल्ड। तो एक बार पहुँच के मैं तुम्हें प्रॉपर्ली दिखाऊंगा, बट आज हम 3 चीज़ें जो इंस्टॉल कर रहे हैं, वन इज़ आर फोर्ज का ब्लो अप वाल्व, क्योंकि एज यू कैन हेयर द कार इज़ फ्लटरिंग, क्योंकि जो डाइवर्टर वाल्व है वो शॉर्ट हो चुका है। वैसे भी अब गाड़ी में Q4 एंड वी आर पुशिंग अराउंड 23 PSI, तो वैसे भी ज़्यादा देर अगर वो ठीक भी होता तो ज़्यादा टिकता नहीं। तो एक तो हम वो डाल रहे हैं, दूसरा हम नया डाल रहे हैं फ़िल्टर, क्योंकि पुराना फ़िल्टर काफ़ी ख़राब हालत में था, तो KN&N का जो हमारा कॉनिकल फ़िल्टर है वो डाल रहे हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा 265 लीटर पर आवर पम्प APS का, विच वी बॉट फ्रॉम UK। तो ये 3 चीज़ हम डाल रहे हैं एंड ये 3 चीज़ होने के बाद फॉर मोस्ट पार्ट जो हमारा गाड़ी है इट्स रेडी एंड वी कैन गो इन फॉर अ डाइनो। एंड डाइनो भी आई बिलीव हम कल जाएंगे डाइनो के लिए, कल नहीं तो मंडे को विल गो फॉर अ डाइनो। तो आज हम ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल करके मैं घर आके एक और नया फ्लैश करूँगा मैप, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल मैप, विच वील ऑल्सो ट्राई टू पुश द टर्बो अ लिटिल मोर। तो हम पहुँच चुके हैं एंड दिस इज़ द फिल्टर वी आर इंस्टॉलिंग KN&N का, एंड दिस इज़ द ब्लो अप वाल्व फोर्ज का 007P स्प्लिटर वाल्व। इसको चाहे तो हम बंद भी कर सकते हैं अगर आवाज़ नहीं चाहिए विद दिस, अगर आवाज़ चाहिए तो इसका ट्रम्पेट लगा हुआ आता है। एंड ये रहा हमारा APS का 265 लीटर पर आवर पम्प, कम्स विद द इंस्टॉलेशन किट। तो कल हमारा हो गया था फ्यूल पंप इंस्टॉल। तो चलो हमारा ये रहा, अभी हम करेंगे राइट एंड यू कैन सी 2 स्टेप 90% ड्यूटी साइकिल एंड ये हम करेंगे फ्लैश। तो फ्लैश हो गया शुरू। लेट मी एडजस्ट द सेटिंग ऑल्सो। हमारे फोर्ज का जो BOV है तो ट्यून वगैरह तो सक्सेसफुल हो गया है, फोर्ज की भी मैंने सेटिंग कर ली है, हार्ड सेटिंग पर रख लिया है। बट एनीवेज वी आर डायरेक्टली गोइंग टू N1 रेसिंग। केस आज फंक्शनल नहीं है तो डाइनो के लिए आज हम डायरेक्टली N1 रेसिंग जाएंगे। एंड मेरे को गाड़ी वॉश करानी थी, वो नहीं हो पाई, थोड़ी डस्टी है, बट नॉनदलेस गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है एंड इट मेक्स मोर टॉर्क, क्योंकि फर्स्ट गियर में हार्डली एक्सीलेटर देने से इट जस्ट स्पिनिंग व्हील्स। तो आई एम नाउ वेरी एक्साइटेड टू सी कि गाड़ी पावर कितना बनाएगी, वेरी इंट्रीग्ड। तो या लेट्स गो, अभी रास्ते में ही है, होपफुली वील रीच इन 30 मिनट्स और सो। 5 बजे की बुकिंग है, so we'll reach just in time. So I'll see you once I am at N1 racing. So let's go. हम पहुंच गए हैं N1 and this is the new setup I believe, क्योंकि लास्ट टाइम में गया तो it was around लोअर परेल। So boys, dyno has been done. It made a little less power than I anticipated. उतना पावर नहीं बनाया, but still it made a respectable 245. मेरा guess था around 280. Didn't happen. That didn't happen. But nonetheless, 245 is it's very quick. My car can't keep up with this car. But yeah, उतना नहीं बनाया जितना मैंने इनिशियली सोचा था.
बट ये अभी भी ऐसा है, कुछ चीज़ें हमने गाड़ी पे अभी भी कुछ काम बचे हुए जो हमने डिलीट्स प्रॉपर्ली करने हैं, उससे भी थोड़ा बहुत हल्का हल्का इधर पावर पड़ेगा। एंड एज यू कैन सी इंटीरियर भी हमारा लैग, ये ऊपर से हमारा इंटीरियर सैग करने लग गया। एंड हमने इसमें बूस्ट गेजेस वगैरह वो सब डाल लें। द मोस्ट लाइकली ये वीडियो में इधर ही एंड कर दूंगा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट हाफ जो मॉडिफिकेशंस का था, परफॉर्मेंस एंड डायनो, वो सारा हो गया इसी वीडियो में।